Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hood. Today's our topic is question number 3 of exercise 20.5, which is related to your book Mathematics of class 10. तो भाई इंट्रोडक्शन जो है मैं तो ऐसे कहता हूँ जैसे फुल रटा हुआ हो ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज निहायत आसान वीडियो के आपने लेंथ भी देख चुके होंगे कि शायद आज क्या 9 मिनट की वीडियो बनेगी, तो फिर जल्दी से इसको पूरा करते हैं, ठीक है ना। सवाल पढ़ लो, आ जाओ। देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन ऑफ। इक्वेशन पढ़ी हुई है तो फिर समझ जाओ कि भाई हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमें पार्ट दिए हुए थे। पहले तो हमने इक्वेशन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट और रूट फाइंड किया था, फिर उसके बाद उसकी जो हमारे पास पार्ट थे उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट फाइंड करके फिर उसकी इक्वेशन बनाई थी। लेकिन अब सवाल आता है अच्छी बात है, भले सवाल आए कि भाई अब इसमें क्या करें, इसमें तो आपको पार्ट नहीं दिए हुए। नाउ व्हाट वी डू, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और सवाल आता है कि भाई p इज इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0। ये सवाल में आ रहा है, क्या है ये? तो यार मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये आप ऐसे अगर देसी में टोट के मैं बताऊं तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर लेकिन समझना चाहते हो तो फिर समझाऊंगा भी, सफ़र करो। समझने वाले को समझाऊंगा भी और छुड़ाने वाले को भी छुड़वाऊंगा भी, ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो इक्वेशन है इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर, जो कि साथ है पी के। सबसे बड़ी वैल्यू को एक्स स्क्वायर जो कि है पी के साथ। अब अगर पी ही 0 के बराबर हम लिख लेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं यार मैथ है कि भाई लेट पी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि भाई p जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर हमें जो है यहाँ पर बड़ी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे, फिर आगे मुसीबतें आएंगी और कुछ भी नहीं है। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए फाइंड करेंगे, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, और बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, सी जो कि सिंगल होगा, आर फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना भाई। तो बी की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन ए पी, यहाँ पर माइनस मैं जब बोलूँ ना माइनस तो आप बोला करो हाँ भाई प्लस, ठीक है ना। मुझे तो पता नहीं कैसे लगता है कि भाई कि एक कैमरा के सामने मैं कहता हूँ बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप तो बोलते हो यार ये वाली कौन सी मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हम आपसे बात कर तो रहे हैं ना यार। आप तो सुन रहे हो ना, जवाब दे दिया करो कमेंट्स में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो गया, अब अल्फा बीटा फाइंड होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट फाइंड हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करो। देर किस बात की, क्यों खड़े हुए हो, जल्दी करो। तो भाई उसमें क्या होगा कि उसका फॉर्मूला क्या था पहले, तो भाई सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्या है, कहाँ गया, आर अपॉन ए क्या है, पी। ये हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आता है सवाल भाई, अब क्या करूं। अब मुझे कुछ रूट्स चाहिए जो कि मैं पुट करके फिर उसकी इक्वेशन बनाऊंगा ना यार, उसको मुझे चाहिए। वो मैं कहाँ से लाऊं, मैं बताऊं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई रूट्स आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। नो क्या, जो हम जैसे उर्दू में आप लोग बोलते हो कि नो झिझक, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं ना यार,
मैं उर्दू जो है मेरी उर्दू ज़ुबान नहीं है, ठीक है भाई। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स। शुरू में एक और लाइन भी लिखते तो आपको ये सवाल और अच्छी तरह समझ में आता। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा, मान लो कि भाई मान लो अल्फा बीटा जो है वो आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा बीटा। इसके रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा बीटा। इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा बीटा, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब क्या क्या कह रहे हैं कि भाई फाइंड द इक्वेशन, यानी सवाल खुद ब खुद फाइंड करो। आगे कह रहा है कि हुज रूट्स, जिसके जो रूट्स होंगे यानी अल्फा बीटा, जिसके रूट्स होंगे वो आर द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि भाई पी ऊपर आर नीचे। अगर एक वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आर है तो मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कैसे करूँगा? इसके नीचे जाहिर सी बात है 1 है। अगर एक सिंगल वैल्यू है तो उसके नीचे 1 भी है, उसकी पावर भी 1 है, उसके साथ भी 1 है एक, ठीक है ना। एक ये सिंगल वैल्यू सिंगल नहीं है, ये एक 4 की जोड़ी लेके घूम रहा है, इसके साथ प्लस की साइन भी है। और बताओ और क्या चाहिए यार इसको? एक इस 1 के साथ अपॉन में 1 है, इसके साथ ये प्लस भी है, इसकी पावर में भी 1 है, ठीक है ना। तो भाई क्या होगा कि रेसिप्रोकल होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/r। समझे ना, ठीक है ना। अब आते हैं कि भाई रूट्स आर रेसिप्रोकल। सवाल पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब सवाल होगा वो रेसिप्रोकल होगा इट्स इक्वेशन के रूट्स के। इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं? अल्फा बीटा। अब इसका रेसिप्रोकल करो अल्फा बीटा का। अल्फा करेंगे तो अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा, और बीटा का तो 1 अपॉन बीटा। समझे या नहीं? मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना, ओके। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, नीचे वाली साइन आपस में मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, ऊपर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा बनता बीटा बनता, अल्फा बनता अल्फा प्लस बीटा बनता बीटा। समझे? बोलो हाँ। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा क्या फाइंड हुआ था? Q अपॉन P। देख लो अगर नज़र नहीं आ रहा तो भाई डिवाइड। अल्फा बीटा क्या फाइंड हुआ था? R अपॉन P। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करेंगे ना यार, बताओ ना मुझे, बताओ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। मुझे बताया करो कि भाई ये से होगा, ठीक है। आप कमेंट करोगे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस डिवाइड को रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल Q अपॉन P। इसको रेसिप्रोकल करो तो R नीचे P ऊपर, और साइन मल्टीप्लाई R नीचे यार। अरे R नीचे बोल भी लाओ, लेकिन लिख रहा ऊपर P ऊपर, ठीक है ना। आप देखो इस P से ये P कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Q वन सा Q, R वन सा R। फाइंड हुआ अल्फा प्लस बीटा इन सम ऑफ रूट फाइंड हुआ। आप क्या फाइंड करेंगे? अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 1 सा 1, अल्फा बीटा सा अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये 1 में डिवाइड होगा किससे? अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही R अपॉन P। 1 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन R, P वन सा P और ये R, ठीक है ना। अल्फा बीटा फाइंड हुआ और अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड हुआ। अब यार कुछ इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेज करूं? नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर। सो इरेज करते हैं 3 2 1 इरेज। मैंने काम की चीज़ छोड़ के बाकी सब
इरेज कर दिया, ठीक है ना। और जब भाई जल्दी जल्दी से सोल्व करते हैं उसके बाद इस सवाल को एंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी सम ऑफ रूट क्यू अपॉन आर एक्स प्लस मल्टीप्लाई करें फिर रखें स्टेप बढ़ाएं, वैसे भी जगह नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पी अपॉन आर। हमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो इनकी एलसीएम लेंगे। इनमें की तीनों के एलसीएम क्या निकलेगी आर, एक्स को रखेंगे आर के साथ। नहीं आती एलसीएम तो मैं बता रहा हूँ इन सारों को ऐसे ही सेम लिख लो, ठीक है ना। माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा देखो, ये आर जो है वो 0 से जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। जब ये यहाँ पर इज इक्वल टू सर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ही 0 बन जाएगा, ये खुद ही 0 बन गया और फिर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। फ्रैक्शन में वैल्यू थी इसलिए हमने इसको आंसर नहीं किया। अब हमारी ये प्रॉपर वैल्यू बनी तो जिसको हमने आंसर कर दिया। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। समझ में आया हो तो मुझे लाजमी बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को समझाऊंगा, ठीक है ना, जो कि वो भी आसान है, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।